हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज हम हमारा फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे केवीएस टीजीटी साइंस के लिए। तो यहाँ पे मतलब हम केवीएस को अभी केवीएस पास में है तो हम केवीएस को फोकस कर रहे हैं। बाकी जितने भी स्क्रीनिंग एग्जाम होंगे तो उसके लिए हमारा जो भी सिलेबस होता है वो सब में सेम ही रहता है। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन रहता है क्वेश्चंस का लेवल का, बट वरना सिलेबस हमारा सेम ही रहता है। तो यहाँ पे हम उसी को टारगेट करते हुए बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला जो चैप्टर हम कवर करेंगे वो चैप्टर है हमारा सेल। ठीक है, यहाँ पे हम सेल चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अब चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेल क्या है? सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। अब देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अर्थ पे, जितने भी बायोस्फीयर में है, सब किसके बने हैं? हमारे सेल के बने होते हैं। अब तो सेल क्या होगी? एक हमारी यूनिट ऑफ लाइफ होगी, यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम यूं भी बोल देते हैं द बेसिक स्ट्रक्चरल। ठीक है, आपको सिर्फ समझना है। पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगी, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, एक बार उसको समझ लेते हैं। लास्ट में मैं आपको पीडीएफ में भी दिखाऊंगी, सारा हैंड रिटन है यहाँ पे, बस आप उसको समझ लो। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब इसको बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? देखो, स्ट्रक्चरल मतलब कि वो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। अब ह्यूमन बॉडी को ले लें, हमारी ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितनी भी हमारी बॉडी है, सब किसकी बनी है? हमारी सेल की बनी है। तो मतलब जितना भी जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा, उसकी जो बेसिक यूनिट होगी, सबसे छोटी यूनिट होगी, तो वो हमारी क्या होती है? सेल होती है। अब जो सेल होते हैं, इन्हीं की वजह से हम क्या करते हैं? फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये हमारी क्या हुई? एक तरीके से फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी हो गई। तो इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब जो सेल है वो हमारा डिस्कवर किसने किया था? तो पहले जो साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, दैट वॉज रॉबर्ट हुक। इन्होंने जो सेल को डिस्कवर किया था, इन्होंने कब डिस्कवर किया था? 1665 में। लेकिन इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था, तो इन्होंने जो डिस्कवर किया वो किया था डेड सेल डिस्कवर। ठीक है, अब जो डेड सेल इन्होंने डिस्कवर किया, वो डिस्कवर कहाँ पे किया? तो इन्होंने क्या किया था? कॉर्क सेल डिस्कवर किया था। ठीक है, कॉर्क क्या होती है? जो हमारी ट्री होती है, उसकी जो बार्क, जिसको हम छाल बोलते हैं, तो जो बार्क होती है उसकी अगर हम लेयर को लेना तो उसको हम कॉर्क बोलते हैं। तो उन सेल्स को इन्होंने माइक्रोस्कोप में इन्होंने डिस्कवर किया। तो यहाँ पे जो कॉर्क के जो सेल डिस्कवर किया ना इन्होंने, तो दैट वाज डेड सेल। ठीक है, अब जो जिस ट्री का इन्होंने डिस्कवर किया, तो वो एक ओक ट्री थी। ठीक है, ओक ट्री को इन्होंने ओक ट्री के अंदर इन्होंने डिस्कवर किया था। जो ओक ट्री यहाँ पे इन्होंने डिस्कवर की, उसका क्या नाम था? हमारा क्यूरकस सुबर। ठीक है, इनके इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ से इन्होंने इसके अंदर इसको मतलब डेड सेल को डिस्कवर किया। एक क्वेश्चन यहाँ से क्या होता है? रॉबर्ट हुक हैं जिन्होंने 1665 के अंदर हमारा जो डिस्कवर किया था यहाँ पे डेड सेल, उन्होंने एक बुक लिखी, दैट वॉज बुक, इनका क्या था? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। ठीक है, इन्होंने ये बुक लिखी। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि माइक्रोग्राफिया बुक किसने लिखी? तो दैट वाज रिटन बाय रॉबर्ट हुक। फिर है हमारा, अब देखो, जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने सेल तो डिस्कवर कर लिया, पर इन्होंने क्या किया? जो सेल डिस्कवर किया वो तो डेड सेल था। अब किसी को तो लिविंग सेल भी डिस्कवर करना था, बिकॉज देखो डेड सेल डिस्कवर हो गया तो साइंटिस्ट को क्यूरियोसिटी हुई कि कुछ ऐसे सेल भी होंगे जो लिविंग होंगे, तभी तो मतलब दूसरे सेल्स आ रहे हैं। तो जो लिविंग सेल डिस्कवर किया, लिविंग सेल, दैट वॉज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वैन लीeuwenhoek। एंटोन वॉन लीeuwenhoek। ल्यूवेनहुक। ठीक है, इसकी स्पेलिंग गलत हो सकती है, आप कमेंट करके ये मत बोलना कि मैम स्पेलिंग गलत है, हो सकता है हो भी जाए। ठीक है, जो लिविंग सेल डिस्कवर किया, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। अब क्या हुआ? हमारा लिविंग सेल भी डिस्कवर हो गया। अब इन्होंने सेल तो डिस्कवर कर दिया, अब कहा कि ये सेल आया कहाँ से? ठीक है, अब साइंटिस्ट के अंदर इस चीज़ की क्यूरियोसिटी होने लगी। तो इसके ऊपर दो साइंटिस्ट थे हमारे, जूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट। एक ने तो प्लांट्स के अंदर डिस्कवरी की और एक ने एनिमल्स के अंदर डिस्कवरी की। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया? एक सेल थ्योरी दी।
ठीक है, हमारी एक सेल थ्योरी आती है यहाँ से। ठीक है, तो वो हमारी दी थी किसने? स्केचवेन एंड स्क्लैडियन, स्क्लैडियन एंड स्केचवन। जो स्क्लैडियन है ये हमारे बॉटनिस्ट हैं और ये हमारे जूलॉजिस्ट हैं। इन दोनों ने मिलके क्या किया? एक सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी का मतलब क्या है? इन्होंने ये कहा कि जो नए सेल्स हैं, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नए हैं ना, वो पुराने जो सेल थे ना, वहीं से अराइज हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये तो मॉडिफाइड सेल थ्योरी के अंदर आ जाता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जितनी भी जो हमारी बॉडीज़ हैं सब सेल की बनी है, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, या फिर इस तरीके से लाइन एनसीईआरटी में लिखी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्राइजेज ऑफ सेल। तो इन्होंने ये सेल थ्योरी के अंदर बताया। फिर क्या हुआ? ये इनका ड्रॉबैक था, ये बता नहीं पाए कि नए सेल आए कहाँ से हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेल के बने हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, इन्होंने ये बोला, लेकिन इनका जो ड्रॉबैक था वो यही था कि जो नए सेल, जो मैंने अभी बोला था कि न्यू सेल हमारे ओल्ड सेल से आए हैं, वो हमारे क्या हुए? ये इनका ड्रॉबैक था, ये नहीं बता पाए। तो इनकी जो सेल थ्योरी थी उसको मॉडिफाई किया हमारा रुडोल्फ विर्चो ने। मॉडिफाइड थ्योरी हमारी दी रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि मॉडिफाइड सेल थ्योरी वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने बताया कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब क्या है? जो न्यू सेल्स है ना वो अराइज हो रहे हैं हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्री मतलब पहले एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनसे हमारे अराइज हुए हैं न्यू सेल्स। तो ये इसने बताया, हमारा किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा जो सेल थ्योरी दी वो किसने दी हमारी? देखो स्टार्टिंग से करते हैं। ठीक है, हमारे क्या हुई? सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। क्यों? बिकॉज जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं किसके बने हुए हैं? हमारे सेल के बने हैं। अब सबसे पहले जो सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की? हमारी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब डिस्कवर किया? 1665 में। लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था दैट वाज डेड सेल। और किसके अंदर डिस्कवर किया? दैट वाज डिस्कवर्ड इन अ ओक ट्री। जिसका कौन सी ओक ट्री थी? हमारी क्यूरकस सुबरकस। उसके बाद क्या हुआ? लिविंग सेल जो डिस्कवर किया दैट वाज डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन लिवेनहुक। ठीक है, अब एंटन वॉन, उसके बाद एक ये बुक है ना, इससे भी क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, जो माइक्रोग्राफिया बुक है दैट वाज रिटन बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब क्या हुआ? इसके बाद हमारी सेल थ्योरी आती है। सेल थ्योरी किसने दी? वो हमारी दी थी स्क्लैडियन एंड स्केचवन ने। अब जो स्क्लैडियन हमारे बॉटनिस्ट हैं एंड स्केचवन हमारे जूलॉजिस्ट हैं। अब इन दोनों ने मिलके एक सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी में हमारे 2 पॉइंट्स आते हैं। एक तो ये आता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और दूसरी इन्होंने कहा अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अगर वो सब सेल के बने हैं, तो एक दूसरा पॉइंट इन्होंने कंक्लूड किया कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब क्या हुआ? इनका एक ड्रॉबैक था कि मतलब कि न्यू सेल्स जो आ रहे हैं ना वो कहाँ से आ रहे हैं, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए अपनी सेल थ्योरी में। तो इसी सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है? जो न्यू सेल्स है ना वो अराइज हो रहे हैं हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जो पहले जो सेल है ना उन्हीं से हमारे न्यू सेल्स अराइज हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? हमने देखा कि जितनी भी बॉडीज़ हैं सब सेल की बनी है, लेकिन यहाँ पे हमारा एक एक्सेप्शन आता है। ठीक है, दैट इज वायरस। क्योंकि वायरस हमारा क्या होता है? ए सेलुलर होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन जाता है वायरस ए सेलुलर। ए सेलुलर का मतलब वायरस की जो बॉडी होती है दैट इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। वायरस को क्या होता है? रेप्लिकेशन के लिए होस्ट की बॉडी चाहिए होती है। ठीक है, फिर हमारा क्या होगा? जो स्मॉलेस्ट सेल होता है दैट इज PPLO।
फिर हमारा जो लार्जेस्ट सेल होता है वो होता है ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। और जो हमारा लॉन्गेस्ट सबसे देखो ये तो हमारा मैंने बताया कौन सा है हमारा लॉन्गेस्ट, फिर जो ये तो लार्जेस्ट हो गया, सॉरी ये हमारा लार्जेस्ट हो गया। और जो सबसे लंबा लॉन्गेस्ट सेल हमारा होता है दैट इज नर्व सेल, ठीक है, ये हमारा नर्व सेल होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं सेल के अंदर, हमारा जो सेल है उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं हमारे ऑर्गेनिजम्स को 3 टाइप में, ठीक है। पहले जो डिस्कवर करेंगे उसमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं दैट इज प्रोकैरियोट्स। उसके बाद हमारे होते हैं मीजोकैरियोट्स यानी मीजोकैरियोटिक। और जो थर्ड काइंड ऑफ होते हैं दैट आर यूकैरियोट्स या फिर यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या फिर यूकैरियोट्स लिख लेते हैं, स्पेस कम है, ठीक है। अब जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब हमारा होता है प्रीमिटिव, ठीक है। व्हाट इज प्रीमिटिव, प्रीमिटिव मतलब बेसिक काइंड ऑफ, प्रो मतलब पहले वाले हैं ये, कैरियोट्स मतलब वो न्यूक्लियस। तो जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके बाहर नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो दैट इज अब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी यहाँ पे अब्सेंट होती है, ठीक है। अब जो मीजोकैरियोट है इनके बाद आए तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है। यूकैरियोट्स जैसे हम हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनके अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है ना वो वेल एनवेलप होता है, न्यूक्लियर एनवेलप उनके बाहर प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ तो हमारी तो ऑर्गेनेलीज भी मेम्ब्रेन बाउंड होती है, तो यहाँ पे हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब उसके बाद हमारा क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे क्या होते हैं, हिस्टोन हमारे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, डीएनए की बाइंडिंग करते हैं, ठीक है, पैकेजिंग करते हैं हम डीएनए की। डीएनए को पैक क्यों करना पड़ता है वैसे वो हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे एक शॉर्ट में बता देती हूँ। जो हमारा ह्यूमन डीएनए होता है ना वो हमारा लंबा होता है, ठीक है। और जो हमारे जो वो होता है ना न्यूक्लियस, क्योंकि हमारा न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। अब जो न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो हमारी कम होती है, और डीएनए हो गया हमारा लॉन्ग मतलब लंबा हो गया 2.2 मीटर्स। अब क्या हो गया, उस डीएनए को हमारे न्यूक्लियस के अंदर रखने के लिए उसको मतलब कॉइलिंग करनी पड़ती है, उसको थोड़ा सा पैकिंग करनी पड़ती है। तो उसकी पैकेजिंग के अंदर हमारे कुछ प्रोटीन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उनको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। यहाँ पे उनको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। तो हिस्टोन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ पे जो प्रोकैरियोट्स हैं यहाँ पे तो हमारे अब्सेंट होते हैं। फिर हमारा मीजोकैरियोट्स, इनके अंदर भी हमारे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो आ गई लेकिन हिस्टोन प्रोटीन यहाँ भी अब्सेंट होते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स जैसे हमारे एनिमल्स हम ही हो गए, हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये होगी हमारी बेसिक चीज़ें। अब क्या होगा, जो एनवीएस में इस यहाँ से बहुत क्वेश्चन आए थे उसको मैं बताती हूँ एक बार। देखो हमारा जो प्लांट सेल होता है इस तरीके से होता है, ये हमारी क्या बना दी मैंने, सेल वॉल। प्लांट्स में क्या होती है, हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। अंदर हमारी क्या होती है, ये मैंने बना दी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये मैंने बना दिया न्यूक्लियस, यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और इसके अंदर ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट है, कोई भी ऑर्गेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये ईआर बना दिया, मतलब यहाँ पे ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है और ये ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट है। तो ये क्या हुआ, एक सेल है, ठीक है, प्लांट सेल। अब क्या हुआ, देखो अगर मैं इस प्लांट सेल में से, ठीक है, अगर मैं इस प्लांट सेल में बाहर वाली लेयर, कौन सी लेयर, सेल वॉल, अगर मैं इसमें से सेल वॉल निकाल दूंगी ना, ठीक है, प्लांट सेल को अगर सेल वॉल निकाल देंगे तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। फिर है हमारा यहाँ पे, अब ये क्या हुआ, सेल वॉल निकाल दी तो इसको हमने बोला प्रोटोप्लाज्म। अगर मैं अब प्रोटोप्लाज्म किस को बोल रहे हैं, इसके अंदर क्या बच गया, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलीज है प्लस न्यूक्लियस है। अगर मैं इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर से भी मैं क्या निकाल दूँ, सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये हमारा बन जाता है, ये तो प्रोटोप्लास्ट था,
ठीक है, अब इसमें से अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी निकाल दूं तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोटोप्लाज्म। अब क्या बच गया, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलीज और प्लस हमारा बीच में न्यूक्लियस। अब इस प्रोटोप्लाज्म में से अगर मैं न्यूक्लियस निकाल दूं, ठीक है, अगर मैं इसमें से न्यूक्लियस निकाल दूं तो क्या बच गया मेरा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में हमारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। अगर इस साइटोप्लाज्म में से मैं ऑर्गेनेलीज भी निकाल दूं ना, ऑर्गेनेलीज, तो इसको हम बोलते हैं साइटोसोल। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा छोटा। कैसे, देखो, यही था सबसे बाहर हमारी क्या थी, ये सेल वॉल थी। इस सेल वॉल को निकालने के बाद हमारा क्या बनता है, प्रोटोप्लास्ट। जैसे देखो, मैं इसको बाहर वाली को निकाल दिया, ठीक है, ये निकल गई। अब ये जितना बच गया, दिस इज प्रोटोप्लास्ट। अब यहाँ पे अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी निकाल दूंगी तो मेरा क्या बचा, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस। तो क्या बन, इसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। अब अगर मैं न्यूक्लियस को भी निकाल दूं, ठीक है, तो अब क्या बचा, सिर्फ साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में से अगर मैं इन ऑर्गेनेलीज को भी निकाल दूं तो ये जो फ्लूइड फ्लूइड बचा ना, सिर्फ इसको हम बोलते हैं साइटोसोल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो, प्लांट सेल में से सेल वॉल गया, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी निकाल दी तो प्रोटोप्लाज्म। फिर न्यूक्लियस भी निकाल दिया तो साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में से ऑर्गेनेलीज भी निकाल दी तो दैट इज साइटोसोल। फिर है हमारी कुछ, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनेलीज, देखो जितनी हमारे साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। अब जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके बाहर हमें पता है कि यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो कुछ के अंदर तो हमारी सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, कुछ के अंदर डबल मेम्ब्रेन होगी, और कुछ होंगी जिनके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं होगी, नॉन मेम्ब्रेनस होंगी। ठीक है, अब जिनके अंदर हमारी यहाँ पे क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, और कुछ के अंदर हमारी डबल मेम्ब्रेन होगी, और कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं होती। मेनली यहाँ से एक क्वेश्चन आता है नॉन मेम्ब्रेनस से। नॉन मेम्ब्रेनस जो मेन जिससे मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन आता है, दैट इज राइबोसोम। ठीक है, जो राइबोसोम होती है वो हमारी क्या होती है, नॉन मेम्ब्रेनस होती है। उसके बाद हमारी जो होती है दैट इज सेंट्रोजोम। ठीक है, सेंट्रोजोम हमारी क्या होती है, जब हम वो पढ़ेंगे सेल डिवीजन तो देखो इस तरीके से हमारे प्रेजेंट होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, और इसके बाहर हमारे क्या होता है, एक अमोर्फस फ्लूइड प्रेजेंट होता है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है तो इसको हम बोलेंगे नॉन मेम्ब्रेनस। फिर जो थर्ड हमारा नॉन मेम्ब्रेनस होता है दैट इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये न्यूक्लियस मैंने बनाया, इसके अंदर हमारा ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, न्यूक्लियोलस, यहाँ पे ये हमारा क्रोमेटिन डीएनए हो गया। ठीक है, क्रोमेटिन बोलते हैं इसको। ये न्यूक्लियोलस हो गया, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। ठीक है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, आरएनए की सिंथेसिस होती है। ये तीन हमारी यहाँ पे नॉन मेम्ब्रेनस होगी। उसके बाद हमारी जो सिंगल मेम्ब्रेन होती हैं दैट इज गोल्गी। ठीक है, ईआर, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। जो वैक्यूल्स की जो हमारी मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। फिर हमारे साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में हम क्या पढ़ते हैं, हमारे माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोफिब्रिल्स। ठीक है, फिर जो हमारी डबल मेम्ब्रेन होती हैं, एक तो हमारी होगी क्लोरोप्लास्ट, इसको डिफरेंट कलर से लिख देते हैं। जो डबल मेम्ब्रेन होती हैं दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट की जगह प्लास्टिड लिख लो क्योंकि प्लास्टिड के अंदर ही हमारा आ जाएगा प्लास्टिड। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब देखो ये होगी हमारी सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेनस। नॉन मेम्ब्रेनस में आपका राइबोसोम काफ़ी बार पूछा जाता है, और एक है इसमें प्लास्टिड में अभी आएगा तभी बताती हूँ। देखो प्लास्टिड को हम करेंगे यहाँ पे अच्छे से। प्लास्टिड, अब प्लास्टिड में हम क्या होते हैं, दो टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो हम हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट,
फिर हमारा क्रोमोप्लास्ट और फिर हमारा है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो हमारे क्या होते हैं, जिसके अंदर हम फोटोसिंथेसिस, जो कलर देते हैं क्रोमोप्लास्ट, फिर जो स्टोरेज के लिए होते हैं हमारे ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है इसकी वैसे तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि ये ट्रिपल मेम्ब्रेन होता है। ट्रिपल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होगी, इसके अंदर हमारे इस तरीके से ग्रेना प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक अगर ये सिंगल हो तो इसको थाइलेकॉइड बोल देंगे। तो एक इसकी मेम्ब्रेन एक बार काउंट कर ली गई थी और एक बार दो ये होगी, तो इसको एक जगह पे 3 मेम्ब्रेन लिखा गया था, बट मेनली इसको डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ही कंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा जिसके अंदर हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। फिर है क्रोमोप्लास्ट, ये हमारा कलर, मतलब जो लीव्स के अंदर, जो फ्लावर्स के अंदर जो कलर आता है ना, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है। फिर है ल्यूकोप्लास्ट, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो हमारा किसके लिए यूज होता है, स्टोरेज के लिए। इसमें हमारा जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा अमाइलोप्लास्ट, फिर होता है हमारा एल्यूरोप्लास्ट, और आफ्टर दैट एक होता है हमारा इलायोप्लास्ट। ठीक है, जो अमाइलोप्लास्ट है, देखो अमाइलेज किसके लिए रिलेटेड होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो ये हमारे किसकी स्टोरेज करता है, स्टार्च की स्टोरेज करता है। और जो एल्यूरोप्लास्ट होता है हमारे, वो किसकी स्टोरेज करते हैं, जिसको हम प्रोटीनोप्लास्ट भी बोलते हैं। तो ये हमारे स्टोरेज करते हैं प्रोटीन्स की। फिर हमारा इलायोप्लास्ट जो हमारे स्टोर करते हैं फैट्स को। ठीक है, इस तरीके से हमारा मतलब ये मेन मतलब मैंने पॉइंट्स बताए। इसके बाद हम ऑर्गेनेलीज को स्टडी करेंगे, लेकिन आपको मैं इनकी सबकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, साथ में मैं आपको दिखा देती हूँ, उसमें हम वो कर लेते हैं कि जितना हमारा, एक मिनट सॉरी, देखो जो हमने कवर किया ना, एक बार उसका रिवीजन करा देती हूँ मैं। सेल क्या होता है, सेल एक कंपार्टमेंट है, किसको डिवाइड कर रहा है, देखो सेल क्या है, एक ये हमारा क्या हो गया, इसमें तो ये वाला कलर, ये वाले कलर, देखो सेल क्या हो गया, कंपार्टमेंट है जो डिवाइड करता है कि इनर इन्वायरमेंट, अंदर साइटोप्लाज्म है, बाहर वाला इन्वायरमेंट से। सेल एक कंपार्टमेंट है जो डिवाइड करेगा इनर इन्वायरमेंट और आउटर इन्वायरमेंट को। फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब रिक्वायरमेंट क्या थी सेल को बनाने की, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सेल हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इसकी एग्जिस्टेंस होती है। फिर है डिस्कवरी ऑफ सेल, देखो जो फर्स्ट सेल जो डिस्कवर हुआ ये हमने देखा डेड सेल है। डेड सेल क्यों है, बिकॉज इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है। अब ये देखो ये प्रोटोप्लाज्म नहीं है, क्यों, बिकॉज देखो प्रोटोप्लाज्म ही हमारा लिविंग मटेरियल होता है सेल का। ठीक है, ये बात हमारी की थी हक्सले ने। फर्स्ट सेल, लिविंग सेल जो डिस्कवर किया था दैट वाज डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन लीवेनहुक। जो न्यूक्लियस हमारा डिस्कवर किया था दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, क्योंकि पहले न्यूक्लियस हमारा डिस्कवर नहीं हो पाया था। ठीक है, क्यों, बिकॉज पहले ना माइक्रोस्कोप्स की इतनी डिस्कवरी नहीं थी। जैसे ही 1950s के अराउंड हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम और ज़्यादा अच्छी डिटेल्ड डिस्कवरी कर सकते हैं। तो ये हमारा न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया। ठीक है, और न्यूक्लियस ना हमारे एक डाई से दिखता है, टोल्यूडिन। ठीक है, टोल्यूडिन स्टेन था, उससे हमने न्यूक्लियस को देखा था। ये आगे पढ़ेंगे वैसे। फिर सेल थ्योरी हमारी दी थी बॉटनिस्ट क्लैडियन एंड स्केचुअन। इन्होंने एनिमल सेल को डिस्कवर किया और इन्होंने मतलब डिस्कवर कर दिया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारे सेल्स के बने हैं। क्लैडियन, स्केचुअन, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। ड्रॉबैक इनका यही था कि ये नहीं बता पाए कि नए सेल कहाँ से आए।
फिर इन्होंने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया सेल थ्योरी को। किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। इन्होंने कहा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, कि जितने भी जो प्री एग्जिस्टिंग सेल हैं वहीं से हमारे न्यू सेल्स अराइज होते हैं। ठीक है। अब एक्सेप्शन जो सेल थ्योरी का है दैट इज वायरस। यहाँ पे हमारे जो सेल हैं 3 टाइप्स, प्रोकैरियोट, मीसोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। मीसोकैरियोटिक आप ऐड कर लेना। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जो प्रिमिटिव काइंड है, यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट, और जो न्यूक्लियस होता है वो भी कैसा होता है, यहाँ पे जो डीएनए होता है सर्कुलर होता है। यूकैरियोट्स में लीनियर होता है डीएनए। ठीक है, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड, दोनों में डबल स्टैंडर्ड होगा, लेकिन प्रोकैरियोट्स में डीएनए सर्कुलर होता है और यूकैरियोट्स में लीनियर होता है। देखो, फिर हमारे सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम सेल वॉल को रिमूव कर देंगे तो उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। सेल में से सेल वॉल गई तो क्या क्या बच गया? लिक्विड, जिसको हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। लिक्विड प्लस ऑर्गेनेलीज, इसी को तो हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, प्लस न्यूक्लियस रह गया और मेम्ब्रेन। अगर मैंने मेम्ब्रेन भी हटा दी तो क्या बचा? प्रोटोप्लाज्म। जो भी हमारा अंदर अंदर रह गया, कौन कौन सा? साइटोसॉल, ऑर्गेनेलीज एंड न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस को भी रिमूव कर देंगे तो क्या बचा? साइटोप्लाज्म, साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेलीज, और ऑर्गेनेलीज को भी निकाल दिया तो दैट इज साइटोसोल। ठीक है, सबसे छोटा हमारा पीपीएलओ, फिर हमारा जो ऑस्ट्रिच एग है। ठीक है, और लॉन्गेस्ट हमारे थे नर्व सेल। देखो, आरबीसी जो हमारे सेल हैं उनकी शेप कैसी होती है? राउंड और बाइकनकेव। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनकी हमारी कैसी होती है? अमीबॉइड होती है। ये डाइपाइडियसिस भी दिखाते हैं। फिर जो कॉलमिनर सेल्स होते हैं वो लॉन्ग एंड नैरो। नर्व सेल्स कैसे होते हैं? ब्रांच एंड लॉन्ग। ठीक है, देखो, फिर हमारे जो बिना मेम्ब्रेन के होते हैं दैट इज राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम हमारे विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरियल सेल। फिर है सेंट्रियोल। ठीक है, ये तो देखो ऐसे ऐसे, ये तो हमारा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ये डिस्टल सेंट्रियोल, इसके बाहर ये प्रॉक्सिमल, ये अमोर्फस फ्लूइड हो गया। ठीक है, इस पूरे को हम सेंट्रियोल बोल देते हैं। वैसे सेंट्रियोल पता है किसको बोलते हैं? आगे ये एस्टर रेज, ये सेल डिवीजन में कराऊंगी, यहाँ पे एस्टर रेज निकल जाती हैं। फिर इस पूरे को हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी नॉन मेम्ब्रेनस है। फिर है न्यूक्लियोलस। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, मैंने ट्रिपल मेम्ब्रेन भी आ सकता है ऑप्शन में, और न्यूक्लियस, ये हमारे मेम्ब्रेन बाउंड है। जो हमारे सिंगल मेम्ब्रेन है वैक्यूल, जिसकी वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है आउटर मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। फिर है पर ऑक्सीजोम, जो कि एक माइक्रो बॉडी होती है। ठीक है, प्लांट्स में भी प्रेजेंट है और एनिमल्स में भी। फोटो रेस्पिरेशन के अंदर ये इन्वॉल्व है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, पर ऑक्सीजोम, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी और फ्लैजिला एंड सीलिया। ऑर्गेनेलीज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।